स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू। इधर एनडीए ने आनन फानन में बुलाई अहम बैठक, उधर महागठबंधन में महाभारत। बताएंगे विस्तार से। एक और बड़ी अपडेट, वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा एआईएमपीएलबी। नीतीश नायडू को अल्टीमेट। बीजेपी बोली अस्थिरता पैदा करने की कोशिश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे नागपुर हिंसा, हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। पूछा ये क्या हो रहा है, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू। इधर एनडीए ने आनन फानन में बुलाई अहम बैठक, उधर महागठबंधन में महाभारत। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की गतिविधि अब रफ्तार पकड़ती जा रही है। एनडीए की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव शाखानंद कर दिया है। महागठबंधन में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी चुनावी बिगुल मोतिहारी में रविवार को बजा दिया। बता दें, वहां आरजेडी नेता के एक पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। लालू ने तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। साथ ही ये भी जोड़ा कि तेजस्वी की सरकार इसलिए जरूरी है कि माई बहन सम्मान योजना का लाभ महिलाओं को मिल सके। बता दें कि एनडीए अब आगे की रणनीति तय करने में जुटा है। एनडीए की इस बाबत एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में 26 मार्च को होने जा रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल के आवास पर होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार प्रभारी, विनोद तावड़े बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भाग लेंगे। एनडीए में शामिल अन्य पार्टियों के नेताओं में कौन कौन बैठक में भाग लेंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि इस बैठक में चुनावी रणनीति तो बनेगी ही, नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि एनडीए में सीटों को लेकर तो घमासान ही मचा हुआ है। कांग्रेस पहले से ही पैतरा काट रही है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां अलग अलग अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। आरजेडी के नेता लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव अलग दौर कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नौकरी दे दी। चलिए अगली खबर, वक्फ बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा एआईएमपीएलबी। नीतीश नायडू को अल्टीमेट। बीजेपी बोली अस्थिरता पैदा करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ उद्योग 2024 के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की, जिसके तहत विरोध के पहले चरण के तहत 26 और 29 मार्च को पटना और विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर धरना देने की योजना बनाई गई है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में आमंत्रित किया गया है। एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता और वक्फ उद्योग के खिलाफ कार्रवाई समिति के संयोजक एसक्यूआर इलियास ने कहा कि अल्लाह की कृपा और इन समूहों के एकजुट समर्थन के बिना दिल्ली प्रदर्शन की सफलता संभव नहीं होती। एआईएमपीएलबी की 31 सदस्य कार्य समिति ने विधियों का विरोध करने के लिए सभी संवैधानिक, कानूनी और लोकतांत्रिक साधनों का उपयोग करने का संकल्प लिया है। आगामी विरोध प्रदर्शन में एआईएमपीएलबी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ राष्ट्र और राज्य स्तर धार्मिक और सामाजिक संगठनों को भी भाग लेने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी, योजन श्रमिक रायतु कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और वामपंथी दलों को निमंत्रण जारी किया गया है। इलियास ने कहा है कि इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगियों को ये स्पष्ट संदेश देना है कि या तो विधियों से समर्थन वापस ले ले या फिर हमारा समर्थन खोने का जोखिम उठाए। अपने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना के तहत एआईएमपीएलबी ने हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और रांची में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनाई है। इस अभियान में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, मानव श्रृंखला और सोशल मीडिया अभियान, विशेष रूप से एक्सपूर में ट्विटर पर हैशटैग अभियान शामिल होंगे। वक्फ संयुक्त समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सोमवार को कहा है कि देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा है कि इमरान मसूद हो या एआईएमपीएलबी, वो अल्पसंख्यकों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो अपने विरोध प्रदर्शनों के जरिए देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर। नागपुर हिंसा, हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक, पूछा ये क्या हो रहा है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नागपुर हिंसा के आरोपियों के फहीम खान और अन्य पर शुरू हुए बुलडोजर एक्शन को नागपुर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नगर निगम और अन्य संबंधित अधिकारियों से पूछा कि वो क्या हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने दंगा मामले में अब आरोपियों की संपत्ति पर चल रहे बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी है। दंगे के मुख्य आरोपी फहीम खान का घर कोर्ट का आदेश आने से पहले ही टूट गया था। जिन पर कार्रवाई हो रही थी उसमें फहीम के अलावा यूसुफ शेख भी शामिल है। उन्होंने हाई कोर्ट में विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि संबंधित पक्ष को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया और पूरी कार्रवाई मनमाने तरीके से की गई। हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की, जो कथित रूप से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। फहीम खान की प्रॉपर्टी हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले ही दोपहर में ढा दी गई थी। ये प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड थी।